हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 34 का सोल्यूशन करेंगे। कॉम्पिटेंसी यूजेस दिस या दैट इन सिंपल सेंटेंस, यानी दिस और दैट का यूज़ करना है। पहले अपन जानेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ होता है और दैट का कहाँ होता है। दिस का यूज़ होता है नियर, यानी कोई चीज़ पास में होती है तो उसके सेंस में अपन यानी दिस का यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ करते हैं अपन फार, यानी कोई चीज़ क्या हो यानी दूर हो, तो दूर के सेंस में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दैट का। राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग दिस और दैट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो फर्स्ट दे रखा है दिस इज ए, यानी इशारा कर रखा है उंगली से, यानी ये कोई चीज़ पास में, उसकी उंगली के जस्ट पास में दिखाई दे रही है, तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, दिस का। अब ये पूछ रहा है दिस इज ए, यानी ये क्या है, तो दिस इज ए कैट, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कैट। फिर दे रखा है दैट इज ए। अब देखो दैट है और देखो इशारे से कितनी दूर है। पहले जो कैट दिखाई थी वो उंगली से के पास में थी, अब देखो इस उंगली के इशारे से ये जो कैप दिखाई दे रही है, यानी हैट दिखाई दे रही है, टोपी दिखाई दे रही है, वो कितनी दूर है, तो यहाँ पे यूज किया गया दैट, दैट इज ए हैट। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे लिखा गया ए बॉल, ए बॉल लिखा गया है, तो ए बॉल देखो अब इस उंगली के इशारे के एकदम जस्ट पास में है, तो पास में क्या लिखेंगे, दिस इज, यानी जब चीज़ पास में होती है तो दिस इज ए बॉल। अब देखो इस अंगुली के इशारे से ये काफ़ी दूरी पे दिखाई गई है, तो जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया दैट इज ए कप। क्या लिखना है, दैट इज ए कप। नेक्स्ट है, इस अंगुली के इशारे से ये बैग क्या है, पास में दिखाया गया, यहाँ पे लिखा भी गया ए बैग, तो अब यहाँ पे दैट करेंगे या दिस का यूज़ करेंगे, यानी एकदम नज़दीक में है, पास में है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए बैग। फिर नेक्स्ट है, इशारा करके दिखाया गया, एकदम पास में है, लिखा कुछ नहीं गया, तो अपने खुद से लिखना है दिस इज ए पेंसिल। क्या है, ये पेंसिल है, तो दिस इज ए पेंसिल। नेक्स्ट है, फिर इशारा कर रखा है उंगली का और चीज़ क्या है, दूर है, यानी जो वस्तु दिखाई दे रही है वो दूर है, तो दैट इज ए चौक। क्या लिखना है, दैट इज ए चौक। फिर नेक्स्ट एट नंबर सेंटेंस में भी ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है, दूर दिखाई दे रही है, तो अपने को लिखना है दैट इज ए डस्टबिन। यानी दिस और दैट का आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने को इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 35। कॉम्पिटेंसी यूजेज एडजेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली, यानी अपने को एडजेक्टिव्स, यानी अब आपको यह भी बताना चाहिए एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव्स यानी विशेषण होते हैं, जो किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति वस्तु की जो विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं, यानी इनको बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव्स। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर्स को देखना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर उसके बाद में जो खाली स्थान उसको भरना है विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी उचित शब्द के साथ। यानी आपके पास दो यानी वर्ड्स मिले हैं, उनको उचित यानी उसका प्रयोग करके अपने को लिखना है। जैसे एनिमल, तो ये एनिमल आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ एलिफेंट है। अब आपसे यहाँ से पूछा गया है कि ये बिग है या स्मॉल है, यानी बड़ा है या छोटा है, तो आप सभी को पता है जो एलिफेंट होता है वो बिग होता है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है बिग, तो बिग एनिमल। नेक्स्ट है, अब आपको इस पिक्चर को देखना है, क्या है, क्रो, तो क्रो यहाँ पे लिखा भी गया है। क्रो कैसा होता है, रेड होता है या ब्लैक होता है, अब आप सभी को पता है क्रो क्या होता है, ब्लैक होता है, तो यहाँ पे हमने लिखना है ब्लैक क्रो, यानी काला कौवा। नेक्स्ट है, यानी ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, किसकी है, स्टोन की, यहाँ वर्ड लिखा गया स्टोन। अब आपको पता है कि स्टोन कैसा होता है, लाइट होता है या हैवी होता है, यानी हल्का होता है या भारी होता है। तो स्टोन जो होता है, पत्थर जो होता है वो भारी होता है, तो आपको लिखना है हैवी, तो यहाँ पर लिख देंगे हैवी स्टोन, स्टोन यानी पत्थर। अब आपको यहाँ पे जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है रोड है, और एकदम स्मूथ, एकदम साफ़ सुथरी रोड दिखाई दे रही है, एकदम साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, तो ये रफ़ है या प्लेन है। रफ़ का मतलब होता है खुरदरी, फूटी हुई, गड्ढे वाली, तो ये ऐसी है नहीं, रफ़ गड्ढे, प्लेन है, एकदम साफ़ सुथरी, तो यह क्या लिखेंगे, प्लेन रोड। नेक्स्ट है, ये आपको बॉल दिखाई दे रही है, यानी गेंद दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है बॉल। अब आपसे पूछा गया है कि ये स्क्वायर है या राउंड है। अब ये बॉल कैसी है, यानी गोल है, स्क्वायर नहीं है, तो राउंड गोल है उसको क्या कहेंगे, यानी राउंड है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे राउंड बॉल। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। यानी किसी चीज़ को देखकर बताना, यानी स्मॉल है, प्लेन है, राउंड है, यानी बिग है, इस तरीके से आपको देख के बताना है, पिक्चर्स को देख के बताना है किस तरीके की ये जो अपनी थिंग्स यानी वस्तु दी गई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।